Hello everyone, a very good evening, good morning, good afternoon. This is Ram sir. Welcome to you all in Varna Academy. Hope everything is going well from your side. क्यों भाई बच्चों? मुदित, यशस्वी, रितिका, संस्कार, भव्या, आशीष पांडे, आशीष यादव, हमारे पास दो बच्चे हैं, आशीष, अभिषेक, बहुत सारे बच्चे, राजू, छवि. सो देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुअली हु आर ज्वाइनिंग मी एंड धीरे धीरे करके जो है स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है और सपोर्ट भी आ रहा है ना. तो चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. पेन कॉपी के साथ रेडी है. मैंने कहा था आपसे अगला मैं न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, लेकिन मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ क्योंकि एक्सरसाइज में अभी जो टॉपिक नहीं पढ़ाया उसको मैं नहीं अभी लेना चाहता हूँ. ठीक है, तो अभी हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं तो सारे क्वेश्चंस हम लोग कर ले जाएंगे. ठीक, देखो हम ये नहीं कहते कि इनका सोल्यूशन आपको भी बुक में भी मिल जाएगा, हो सकता है देख के भी समझ में आ जाए, है ना. लेकिन जैसे तरीका है ना, जो करके मैं बताऊंगा क्या चीज़ें हैं, क्या हो सकता है कुछ नया मिल जाए, तो ज़रूर देखना चाहिए. क्योंकि किताब का किताब में ही रह जाता है और हम लोग देखते नहीं हैं, पढ़ नहीं पाते, भूल जाते हैं, समय नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ें. तो एक आप फिक्स शेड्यूल कर लो कि शाम को 5:15 पे केमिस्ट्री है, तो मतलब आपको उस समय आना है क्योंकि हम वहाँ पे अवेलेबल है. ठीक, चलिए स्टार्ट किया जाए. पेन कॉपी है बच्चों सबके पास. देखो आज न्यूमेरिकल है तो आज हम थोड़ा सा स्पीड मेरी रहेगी. चलो 2.1 है सबसे पहला क्वेश्चन. 2.1 की हम बात करें बच्चों तो इसमें जो है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन. हमें बेंजीन और कार्बन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक, CCl4, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है. इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है, तो मास परसेंटेज निकालना है. तो ठीक है, आप लिखो भाई 2.1 सबसे पहले मास ऑफ. अब ध्यान दो, बेंजीन कितना है बोलो. मास ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है, गिवन. पहला काम आपको गिवन नोट करना है किसी भी, है ना. न्यूमेरिकल्स को आसान बनाने के लिए गिवन नोट करो. तो मास ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है बेटा, 22 ग्राम, है ना, 22 ग्राम. ठीक, और ध्यान दो मास ऑफ दूसरा क्या है, CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कितना दिया हुआ है, 122. ठीक, तो जो सोल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है ना. सोल्यूशन कितने कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है बच्चों, दो कंपोनेंट से. एक है आपका बेंजीन, दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड. ज़्यादा अमाउंट पे है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया सोल्यूट. ठीक, अगर हम बात करें, ठीक है ना, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिक्स कर दो. ठीक, तो कितना आ जाएगा बोलो भाई, आप ये कर लो, है ना. 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, तो 144 ग्राम. ठीक है, तो ये हो गया. अब आप क्या करोगे, मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओगे. मास परसेंटेज, ठीक, किसके लिए, ऑफ बेंजीन की बात हम करते हैं. ठीक है, बेंजीन की बात करते हैं. तो क्या हो जाएगा, बेंजीन का मास है ना 22 अपॉन टोटल मास कितना है 144 ग्राम इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा. ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा. चलिए तो देखो 22 अपॉन 144 इंटू 100 हो जाएगा. ठीक, आगे हम बात करते हैं. ठीक है, 22 अपॉन 144 इंटू 100 हो जाएगा. इसको सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 15.28%. ठीक, ऐसे ही क्या कर सकते हो, मास परसेंटेज ऑफ, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ CCl4. ठीक, CCl4 अगर हम बात करें मास परसेंटेज कार्बन टेट्राक्लोराइड बच्चों, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, वही कहानी करनी पड़ेगी, है ना. इस बार देखो ऐसा नहीं करना कि 22 अपॉन 122 इंटू 100 कर दो, नहीं. ठीक, ध्यान दो, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, यानी 122 अपॉन 144 इंटू 100. ठीक है,
ओके तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 84.72। देखो एक काम इसमें कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि दो ही कंपोनेंट से मिलके बना है, तो आप आंसर बताओ, आंसर सब लोग बता ही दोगे ना। या तो और एक दूसरा वो है 100 माइनस आप क्या कर सकते हो, ये 15.28, तब पर भी आपको 84.72 ठीक 72% मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक है और वो भी एक तरीका है, ठीक है ना। बिल्कुल, ये आपका जो है तरीका पूरा मैंने बता दिया। तो चाहे ऐसे कर लो भाई, अगर 3 कंपोनेंट होता तो क्या करते आप, अगर 3 कंपोनेंट होता तो 2 का परसेंटेज निकालते, दोनों को सम करते और फिर 100 से माइनस कर देते, तो तीसरे का निकाल आएगा। भाई आपके पास आपके पास सपोज करिए यू हैव 20 रुपीज़, तो 20 रुपये में आपने क्या हुआ, 5 की पेन ली, 5 का नमकीन लिया, तो आपका बचा क्या, तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 10 माइनस, ठीक है एग्जैक्टली तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आप नोट कर लो, सब लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये नोट करके आगे बढ़ते हैं। कुछ डिस्टर्बिंग फैक्टर आ ही जाता है फ़ोन वगैरह। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है 2.2। अगर हम 2.2 की बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा सोचो इस क्वेश्चन को खुद से। ओके चलिए 2.2 आप लोगों ने एक बार खुद से सोचा, क्या करना है, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का। तो आप लिखो जाई बेंजीन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है। चलिए सामने आ चुका है, किसमें है आपका, एक चीज़ आपका गिवन है 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ध्यान दो बेंजीन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये जो बेंजीन है यानी मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ठीक है ना, कि क्या दिया हुआ है बोलो भाई, ये आपका दिया हुआ है 30%। देखो 30% का मतलब क्या हुआ, 30% का मतलब हुआ 30 ग्राम बेंजीन, देखो इन कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वो भी 30% इसको बोला गया है, तो मेरी बाकी का 70% कौन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका मतलब प्लस आपका 70 ग्राम जो है वो कौन है, CCl4 है। क्लियर हुआ भाई, 30% ऑफ बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसका मतलब यही हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट हो गया, ये सोल्यूट हो गया। ठीक, तो अगर हम बात करें टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, क्या हो जाएगा टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, ध्यान दो बेटा, ये हो जाएगा 100 ग्राम। क्यों, क्योंकि दोनों को आप ऐड कर दोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोलर मास ऑफ बेंजीन। ठीक, बेंजीन कितना हो जाएगा, यानी C6H6 कैसे करोगे, 12 इंटू 6 प्लस 6 कितना आएगा 78 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, देखो मोलर मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम मोल इनवर्स होती है। क्या होती है बच्चों, ग्राम मोल इनवर्स होती है। कैसे, देखो भाई आपको पता है N इक्वल्स टू क्या होता है, W/M होता है, पक्का। गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, बिल्कुल होता है सर। तो आप बताओ मुझे, अगर मैं मोलर मास यहाँ लेके आ जाऊँ, यहाँ M कर दूँ, यहाँ N कर दूँ, ठीक, तो मोलर मास इज इक्वल्स टू W/N हो जाएगा। ठीक, तो ये ग्राम हो गया, ये मोल हो गया, तो मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, तो ग्राम मोल इनवर्स हुआ कि नहीं मोलर मास की यूनिट, बिल्कुल। तो ध्यान देना मोलर मास ऐसे लिखते हैं। और ध्यान दो दूसरा भी, मोलर मास ऑफ दूसरा कौन है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका कितना हो जाएगा 12 प्लस 35.5 इंटू हो जाएगा 4, ये इक्वल्स टू कितना आएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये आपका 154 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, हमें क्या निकालना है, जाई बेंजीन निकालना है। तो क्या लिख सकते हो, जाई बेंजीन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बेंजीन, लिख सकते हो ना बेटा, अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ CCl4, लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अरे भैया मोल फ्रैक्शन तो रेशियो होता है ना, मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। क्लियर,
आप इसकी जगह और भी कुछ लिख सकते हो, W/m। अगर इसको हम A लेट कर लें बेंजीन को, तो WA/ma अपॉन WA/ma प्लस WB/mb। किसके लिए बेटा? कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए B मैंने मान लिया, तो ये हो जाएगा। अब ध्यान दो, आपके पास क्या देखो सारी वैल्यूज़ हैं। अगर आपको जाई बेंजीन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो बेटा क्या देखो सारी वैल्यूज़ हैं, यानी W बेंजीन गिवन मास ऑफ बेंजीन कितना है 30 अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना है बोलो भाई 78, 30/78 अपॉन फिर से वही 30/78 प्लस कितना है गिवन मास 70 है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का। देखो गिवन मास तो ये हो गया और मोलर मास ये हो गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 1/154 गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे देखो कितना मिल रहा है। इसको जब आप, हाँ ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने पे जो आपका मोल फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, बेंजीन का, वो कितना आएगा ध्यान दो 0.458 आएगा, ठीक है। लिख लो भैया 0.458। ये किसका हो गया? बेंजीन का, ठीक है। चेक कर लो। और किसका पूछा है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ही पूछा है, और तो कुछ पूछा नहीं है। अगर बेटा यहीं पे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोल देता, ठीक है, तो क्या करते आप कर सकते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4। अगर निकालना है तो क्या करोगे 1 माइनस कर दो, चाहे तो ये प्रोसेस फिर से करो। क्या कर सकते हो 70/154 और ये नीचे वाला सेम रहेगा। यहाँ पे जो आपने 30/78 क्योंकि ये बेंजीन का किया है, तो ये आप ऊपर कर लो, बाकी नीचे का सेम रहने दो, तब पर भी वैल्यू निकल जाएगी। या दो कंपोनेंट से मिलके बनाए तो आपको तो पता ही है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, यस और नो। तो बिल्कुल भाई 1 माइनस 0.458 कितना आ जाएगा? बिल्कुल लिख सकते हैं 0.542, ठीक है। तो बेटा हमने देखो पूछा ये है, ये नहीं पूछा है, बट मैंने लिख दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो प्लीज नोट कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, नोट हो गया। ओके चलिए हम हटाते हैं, हम इसको हटाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, 2.3। आज का आपका थर्ड क्वेश्चन है 2.3। एक बार खुद से फिर से सोचो, ट्राई करो। अगर आंसर आप बता पा रहे हो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालिए। हम देख रहे हैं कितने बच्चे कर पा रहे हैं, सारे बच्चे कर ले जाएंगे। देखो क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है ना, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ा है। बिलीव मी बच्चों, कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इसलिए आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए 2.3 की बात कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। ए है आपका 30 ग्राम, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालना है। गिवन नोट करो डेटा फटाफट। और क्या है बेटा? ए 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट है, NaNO3 का होल ट्वाइस है, ठीक है। तो चलिए ठीक है 30 ग्राम, मतलब आप ए की पहले बात करो, ठीक है। गिवन, ठीक है, क्या दिया है? गिवन मास CONO3 होल ट्वाइस, यही है ना। कितना दिया हुआ है गिवन मास? 30 ग्राम। अभी मोलर मास इसका निकालते हैं। CONO3 कोबाल्ट नाइट्रेट का भी मोलर मास निकालते हैं, छोड़ दो अभी। और क्या दिया है, और क्या करना है भैया? ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है। अच्छा एक सेकेंड, इसके साथ में .6H2O भी है, .6H2O, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आराम से हो जाएगा। और आई थिंक कुछ दिया है फाल, वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया है वॉल्यूम बेटा? वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 4.3 लीटर, ठीक है। तो आराम से कर ले जाएंगे, बस मोलर मास देखते हैं। अब बात आती है कि सर कोबाल्ट का कितना होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, अगर हम मोलर मास की बात करें तो ओवरऑल तो आपका देखो 58.7 होता है कोबाल्ट का। तो मैं इसका निकालता हूँ कोबाल्ट नाइट्रेट ना, तो 58.7, ठीक है ना। हाँ, प्लस ध्यान दो नाइट्रेट 14 प्लस 16 इंटू 3 होल ट्वाइस प्लस 6 इंटू 18, ठीक है। तो ये देखो कितना आ रहा है, नहीं समझे? 14 नाइट्रोजन का, कोबाल्ट का होता है 58.7, तो ये आपका डायरेक्टली रखा जाएगा प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3, और ओवरऑल का होल ट्वाइस है तो होल ट्वाइस कर दिया इसको जो है सॉल्व करने के बाद।
प्लस वाटर का कितना होता है 18 इंटू 6, तो देखो कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, चेक कर लो भाई, 310.7 ग्राम मोल इनवर्स, बताया है ना यूनिट, ग्राम मोल इनवर्स होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारे पास गिवन मास, मोलर मास, वॉल्यूम। अब आपको क्या निकालना है, मोलरिटी, सिंस मोलरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है बोलो, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वी इन लीटर, या वी इन ml करो तो ऊपर ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लीटर में डायरेक्टली रखते हैं। तो m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, गिवन मास कितना है 30, मोलर मास कितना है 310.7, अच्छा इनटू वी इन लीटर कितना है 4.3, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो ये जो आपका मोलरिटी, हाँ इसको सॉल्व करो भाई, मोलरिटी खुद से, मैं आपको टाइम दूं या मैं खुद लिख दूं डायरेक्टली, बोलो, चलिए ठीक है, अभी मैं लिख देता हूं, हाँ 0.022 m आएगा, देख लेना बेटा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ये कैलकुलेशन पार्ट है, आप इसको खुद से कर सकते हो, मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूं, प्लीज सॉल्व करिएगा, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट क्या है, 30 ml ऑफ 0 पॉइंट, देखो भाई हाँ क्या दिया हुआ है 30 ml, हाँ ध्यान दो, 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4, ठीक है, ओके, इन 500 ml, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको यहां पे भी क्या निकालना है, मोलरिटी ही निकालना है बेटा, मोलरिटी इस डेटा से निकालना है, ठीक है ना, इस डेटा से निकालना है। तो पहले मैंने एक चीज़ आपको बताया था कंसंट्रेशन टर्म में, इस 0.5 का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, 0.5 का मतलब क्या हुआ, 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, ध्यान दो, 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml बोलो या 1 लीटर बोलो, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, यही है ना बेटा। अरे भाई 0.5 स्मॉल m होता तो इतना मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर होता या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट होता, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 लीटर का हो या 1000 ml, ठीक। तो ध्यान दो, अगर 1000 ml है ना, 1000 ml के बराबर, ध्यान दो 1000 ml में 0.5 मोल है, मोल ऑफ सोल्यूट है, ठीक, सोल्यूट है। तो ध्यान दो बेटा 30 ml में कितने होंगे, 30 ml में कितने होंगे, 0.5 अपॉन 1000 इंटू 30, यस और नो, देखो कितना, हाँ बिल्कुल यही तो होगा भैया, एग्जैक्टली कितना मोल सोल्यूट का आएगा, ध्यान दो ये आएगा 0.015 मोल, है ना, इतना मोल्स ऑफ सोल्यूट कर सकते हो, ठीक है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट कर लो, ऑफ सोल्यूट, ठीक। तो अब आपके पास मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया बेटा, मोलरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल्स टू होता है, ध्यान दो, मोल्स अपॉन, क्यों भाई, मोल्स अपॉन वी इन, एक सेकेंड देखो, मोल्स अपॉन वी इन लीटर होता है कि नहीं होता है, मोलरिटी इज इक्वल्स टू, तो मोल्स कितना है बोलो भाई, बिल्कुल होता है, मोल्स आ चुका है, कहाँ गया आपका 0.015 अपॉन, बेटा वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, कहाँ गया, कितने में, इन 500 ml, तो आप लिख सकते हो 0.5 लीटर, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.03 m, दिस विल बी योर आंसर, ठीक। अब मैं पूरा क्वेश्चन फिर से समझा दूं, था कुछ नहीं, बस थोड़ा सा घुमाया था, बट था कुछ नहीं, ठीक है। देखो भाई पहले में भी मोलरिटी निकालनी थी, दूसरे में भी मोलरिटी निकालनी थी। पहले में बेटा जो मोलरिटी निकालनी थी, गिवन मास दिया हुआ था 30 ग्राम, मोलर मास आपका जो है निकाल लिया आप लोगों ने, ठीक। कैसे निकाला, कोबाल्ट का हमें ये दिया रहेगा बेटा 58.7, इसको याद मत करो, ये दिया रहेगा, ठीक है, प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3, और का ओवरऑल का नाइट्रेट 2 है तो होल ट्वाइस, प्लस आपका 6.6 H2O है तो 6 इंटू 18 कर दिया, इतना आपका सॉल्व करने पे आया, ठीक। वॉल्यूम ये दिया था तो वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रखा, गिवन मास रखा, मोलर मास रखा, मोलरिटी निकल करके आ गई। अब बेटा इसमें क्या दिया था, इसमें मोल्स नहीं दिया था, इसमें गिवन मास मोलर मास नहीं दिया, इसमें कुछ और कहानी करके दे दिया, ठीक है। क्या दिया, 30 ml ऑफ 0.5 मोलरिटी का है, ठीक। तो 0.5 मोलर का मतलब क्या हुआ, यानी इतना मोल 1 लीटर में है। देखो भाई 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट
प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन या 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। तो आपने 30 ml के लिए बोल दिया, तो 30 ml में कितने हो जाएंगे, पहले 1 के लिए करो 0.5/1000 इंटू 30 के लिए कर दो, तो हमारे पास इतना मोल ऑफ सोल्यूट आ गया। तो इतने मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो आपका 500 में था तो आपने ये 0.5 लीटर कर लिया, है ना। इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा, तो सॉल्व करने पे ये आंसर आ गया। प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, नोट हो गया बच्चों, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बोलो भाई, सर वी आर गेटिंग। देखो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें बहुत है ना। अभी ऐसा मत देखो, न्यूमेरिकल इसीलिए मैं सारे एक साथ में नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो पता लगा बोर होने लगे सर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। नो, देखो आज मैं 5 कराऊंगा, फिर अगली क्लास में थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। थ्योरी पढ़ने में हर कोई को मज़ा आता है, न्यूमेरिकल लेकिन बट ये जान है, अगर न्यूमेरिकल आपको नहीं आया तो फिर मतलब नहीं रह गया, है ना। लाख थ्योरी पढ़ो, क्या मतलब है। ठीक, चलिए 2.4 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2.4, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। अब देखो मास ऑफ यूरिया बोल रहा है, मास परसेंट नहीं बोल रहा है, यानी देखो, और मोलर मास भी नहीं बोला है, तो इसका मतलब वो गिवन मास की बात कर रहा है, डब्ल्यू की बात कर रहा है। तो डब्ल्यू ऑफ यूरिया हमें कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, गिवन मास बोल रहा है ना। कैसे पता चला, क्योंकि मोलर मास भी टर्म नहीं था, परसेंट भी नहीं टर्म था, ठीक है। अच्छा, अब इसका मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा यूरिया का। तो मोलर मास यूरिया का क्या होता है, ध्यान दो, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, NH2CO NH2, ठीक। तो इसको सॉल्व करो, 14 + 2 + 12 + 16 + 12 + 2 कितना आएगा, सॉल्व करो, देखो 60 आएगा, 60 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया क्या भैया, मोलर मास यूरिया का, यहाँ ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्लियर, गिवन मास निकालना है। आगे क्या है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ, ठीक, 2.5 kg मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोलल, देखो मोलल का मतलब क्या हो गया, ठीक है, मोलल का मतलब होता है मोलैलिटी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना, मोलल का मतलब होता है मोलैलिटी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 2.5 kg, ठीक है। तो ध्यान दो, अच्छा मोलैलिटी भी दिया है, कितना दिया है मोलैलिटी, मोलैलिटी दिया हुआ 0.25 स्मॉल m, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसको इसके दो रास्ते हैं, ठीक है। कैसे दो रास्ते हैं, सोल्यूट देखो आपका ना के बराबर आपका होगा 100%, गिवन मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे देख सकते हो, ये सोल्यूट ना के बराबर, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होगा वो ना के बराबर होगा। बहरहाल उसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। मोलैलिटी का थोड़ा फॉर्मूला बताओ, W/m इंटू 1000 इंटू, ठीक है, दोनों में तरीका आपको बताऊंगा, इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल W इन ग्राम, ठीक, ये हो जाएगा। तो आप देखो इसको सॉल्व कर लो, मोलैलिटी की वैल्यू दिया है 0.25, W कितना दिया है, W तो निकालना ही है, मोलर मास 60 बेटा इंटू 1000 इंटू, इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे कहाँ गया, 2 कितना है 2.5, तो क्या हो जाएगा 2500 ग्राम। इसको सॉल्व करो, यहाँ से W निकल जाएगा, ठीक। तो देखो W जो आएगा आपका वो कितना ग्राम आएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ से जो W निकल सकता है, चेक करो, सॉल्व करो खुद से, बिल्कुल आई थिंक 37 ग्राम के आसपास आएगा, 37 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो आप 37 ग्राम आप लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, चेक करो खुद से सॉल्व करके, ये आएगा। और ध्यान दो, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक, एग्जैक्टली दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो वो भी देख लो, वे सेकेंड, ये से आपका डेटा थोड़ा सा आपका प्लस माइनस हो सकता है। पहले आप गिवन मास ऑफ सोल्यूट निकालो, गिवन मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकाल सकते हो, देखो N = क्या होता है, W/m, ठीक, मोलर मास इनटू, ध्यान दो अगर हम यहां पे लिखें गिवन मास ऑफ सोल्यूट, कैसे लिख सकते हो बोलो भाई, मोलर मास है ना, यानी मोल्स इनटू मोलर मास, कर सकते हैं कि नहीं भाई, N = W/m से कर सकते हो, मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक। तो आपका मोल्स की वैल्यू कितनी है बोलो, कहाँ गया, ये 0.25, मोलर मास कितना है आपका 60, ठीक। तो ये आपको क्या मिल गया 0.25। अब आपका देखो ये हो जाएगा कितना 25, ये हो गया 0 जा, ठीक है, और ये हो गया आपका क्या कहते हैं 150, ठीक है।
तो 150, ठीक, तो 15 आ जाएगा, 15 आएगा ना, देखो बिल्कुल गिवन मास आपका जो है 15 ग्राम आ जाएगा। यहाँ पे 2 डिजिट पे ये लगा दो, कहाँ गया ये, ठीक है, 25 0 से 0 हो गया, 25 6 आपका 150 हो गया, है ना, ठीक है। तो 150 में आपका मैंने लिखा तो ये 2 पॉइंट पे डेसिमल लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आ गया हमारा। अब आपका गिवन मास आ चुका है और ठीक है गिवन मास भी है। अब हम बात करें, कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, हमें यूरिया का मास निकालना है इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ इतना मोलर एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो इतने का मतलब कहाँ गया, कहाँ गया, इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, ये तो सीधा मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, बट एक और तरीका है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्या हो सकता है यहाँ से, कहाँ गया, इससे क्या आप लिख सकते हो, यानी 0.25 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg या 1000 ग्राम कर सकते हो, 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कर सकते हो ना, ठीक। सो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, अरे सॉरी ये मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट, अरे भैया ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी, तो 0.25 मोल ऑफ, हाँ इतना मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg होगा या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ओके। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, ये 15 ग्राम, 15 प्लस ये आपका 1000 तो क्या हो जाएगा 1015 ग्राम, ठीक है, घबराओ नहीं, फिर से रिपीट कर देंगे, तो यानी 1015 ग्राम में कितना ग्राम है, 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट है, ठीक। तो आपको कितने के लिए चाहिए, कहाँ गया, 2.5 के लिए चाहिए, 2.5 के लिए कितना आपका सोल्यूट लगेगा, देखो 1015 ग्राम के लिए 15 ग्राम आपको चाहिए सोल्यूट, है ना, इतना सोल्यूशन बनाने के लिए। और ध्यान दो तो आपका कितना है 2500 ना, 2500 ग्राम के लिए कितना चाहिए बोलो भाई, 2.5 kg के लिए, तो क्या करोगे आप 15 अपॉन 1015 इंटू 2500 ग्राम, यही तो होगा भाई। इधर देखो इतने में इतना ग्राम है, तो 1 के लिए क्या करोगे, डिवाइड हो जाएगा, और 2500 ग्राम के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये भी आपका कितना आएगा, देखो 70 ग्राम आएगा, कितना आएगा 70 ग्राम आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको 70 ग्राम आंसर मिलेगा, ठीक है, 100%। तो ये मैंने देखो 2 तरीके आपके सामने रखे, आई थिंक देखो कोई वैल्यू में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, यूनिट वगैरह तो है ना, ग्राम में ही सारा रख दिया, इसको भी ग्राम में रखा है, इसको भी ग्राम में, सब कुछ ठीक है, ग्राम में ही रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तरीका मैंने बताया गिवन मास, एक तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले से जा सकते हो, ठीक है, तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा वैल्यू डेविएट करे, क्योंकि हमने डायरेक्ट इसको यहाँ पे मान लिया है 25, ये सॉल्वेंट मान लिया है, ठीक, बट ये सोल्यूशन की बात कर रहा है, बट मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत लेस है, तो इसलिए ये आपका आई थिंक सॉल्व करोगे तो ये 37.5 आसपास रेंज करेगा, ठीक है, ठीक। तो बट एग्जैक्ट आंसर ये है, एक सेकेंड, एक मिनट सॉल्व करते हैं कितना आंसर आएगा, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है 2.4 है, ये 37.5 के आसपास आएगा और ये 37 आएगा, अब सही है बच्चों, ठीक है, ये 37.5 के आसपास आएगा और ये 37 आएगा, ठीक है, हाँ वेरी सॉरी बेटा, ठीक है, अब हो गया ना, हाँ ये एग्जैक्ट आएगा, ये डेटा एकदम एग्जैक्ट दे रहा है और ये भी लगभग दे देगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अगर पॉइंट अगर आपका थोड़ा सा है और राउंड ऑफ लिख दे रहे हो तो आपका गलत नहीं माना जाता, ठीक है। तो दोनों ही तरीके प्लीज आप नोट कर लो। हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, चलिए हम आगे बढ़े बच्चों, आसान था ये भी, दोनों ही तरीका मैंने आपको समझा दिया, जो आपको बेहतर लगे उन दोनों में अप्लाई कर सकते हो। वैसे नीचे वाला एकदम एग्जैक्ट आपका दे रहा है, ठीक है, ठीक है 2.5, हाँ आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है मिस्टेक। कैलकुलेट ए, आपको क्या निकालना है, स्मॉल m, है ना, मोलैलिटी का छोटा भाई स्मॉल m, मोलैलिटी निकालना है।
मोलैरिटी भी निकालना है, लो भाई मोलैरिटी भी निकालना है, और क्या निकालना है, कुछ और भी निकालना है, चलो मोल फ्रैक्शन भी निकालना है आपको, जाई भी निकालना है। ठीक, जाई किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई का निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और दिया क्या है, नाउ गिवन की बात करते हैं। दिया क्या कहते हैं, ये तो सब निकालना है। दिया है 20%, है ना, 20 आपका जो है मास परसेंट है के आई का। ठीक, मास परसेंटेज ऑफ के आई। ठीक, कितना दिया है 20%। 20% का मतलब हो गया 20 ग्राम के आई प्लस 80 ग्राम वाटर, है ना, कुछ और तो नहीं है ना, बिल्कुल वाटर। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, ये हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक, अब ध्यान दो डेंसिटी भी दिया हुआ है। डेंसिटी कितना दिया है 1.202 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपका जो है मोलर मास भी निकल सकता है, मोलर मास ऑफ के आई कितना होगा। हाँ, आयोडीन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 53। आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53 और इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 127। तो 39 प्लस 127। ठीक है, तो ये हो गया आपका ठीक है 16 और ये हो गया आपका 6, है ना, और ये हो गया 1, तो 166 आएगा। ठीक है ना, तो 166 ग्राम मोल इनवर्स। अब एक एक चीज निकालना स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या निकालना है, मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू W बाई एम। गिवन मास कितना है 20 ग्राम। देखो ये मोलर मास कितना है 166 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट कौन होगा, ये होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा, ये सोल्यूट होगा। सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो मोलैलिटी कितना आ जाएगा, बिल्कुल मोलैलिटी चेक करिए। यहाँ पे अगर हम बात करें मोलैलिटी की तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1, हाँ ध्यान दो 166 आई थिंक 1.5 के आसपास। देखो भाई यही आ रहा है क्या, 1.5 मोल पर केजी। ठीक है, ये यूनिट है इसकी। ये हो गया पहला मोलैलिटी। सेकंड हम बात करते हैं, या ए हो गया। बी पार्ट क्या है हमारा, मोलैरिटी। चलो मोलैरिटी की बात कर लेते हैं। W बाई एम, गिवन मास कितना है बोलो 20, मोलर मास 166। ठीक, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए बोलो भाई, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी लीटर में चाहिए। कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ से है, यहाँ देखो इसको रखना पड़ेगा 0 पॉइंट, ऐसे करो, ये अगर हमें 80 ग्राम रखा है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आप यहाँ जब ग्राम में लोगे बेटा तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और जब आप केजी में लोगे तब यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक, तो ध्यान दो बिल्कुल, ये आपका 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तब जाकर के ये वैल्यू मिलेगी। बिल्कुल, अब आगे आइए इधर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, तो ऊपर 1000 कर दो। अब क्या वॉल्यूम दिया है, नहीं वॉल्यूम नहीं दिया है। आपको पता है सिंस डेंसिटी जो इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास की वैल्यू क्या है बोलो, मास ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ध्यान दो, मास ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है बोलो, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है 1 पॉइंट कहाँ गया 1.202। तो यही चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली रखो, यानी आपका 100 अपॉन 1.202। क्लियर, हम इसको हटा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो हमें मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 20 प्लस 80 और प्लस ये डेंसिटी हो गया। ठीक, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, सब मल्टीप्लाई करो, यहाँ से मोलैरिटी निकल करके आएगी। देखो मोलैरिटी कितना आएगा भाई, हम आंसर डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप प्लीज कैलकुलेशन इट इज़ योर पार्ट, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, है ना, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है इतना टाइम वेस्ट करने की। तो ये आएगा ये 1.44 कैपिटल M। ठीक है, कितना आएगा बच्चों 1.44 कैपिटल M आएगा। ठीक है, 1.44 कैपिटल M। तो ये रहा आपका क्या हो गया मोलैरिटी। अभी सी पार्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन के आई का। तो जाई के आई जो कॉस टू क्या हो जाएगा W बाई एम, गिवन मास अपॉन मोलर मास किसका, मैं डायरेक्टली रखूँ, एक क्वेश्चन ऐसा मैंने करा दिया है भाई, ये क्या हो जाएगा N
एन के आई अपॉन एन के आई प्लस NH2O, यही तो होगा, दूसरा H2O ही तो है, बिल्कुल H2O है। तो N मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास के आई का, गिवन मास कितना है 20, मोलर मास के आई कितना है 166 अपॉन 20 अपॉन 166 प्लस क्या हो जाएगा NH2O, गिवन मास वाटर का कितना है 80, मोलर मास वाटर कितना होता है 18, सबको पता है ना मोलर मास 18 होता है। तो यहाँ इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.0263, कितना मिलेगा देखो 0.0263, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूं, मोलैलिटी बेटा आपको निकालना था, मोलैलिटी आपने लिख लिया यहाँ पे 1.5 मोल पर केजी, ठीक है। कैसे निकाला, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 80, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई 1.5 मोल पर केजी आएगा सॉल्व करने के बाद। मोलैलिटी गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन V इन ml, तो वॉल्यूम तो दिया नहीं है, डेंसिटी दे दिया और मास ऑफ सोल्यूशन दे दिया। मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम ये लिखा है और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है 1.202, ये रखा, हमारा क्या निकल के आ गया, मोलैलिटी निकल के आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इज टू क्या हो जाएगा एन के आई अपॉन एन के आई प्लस NH2O, क्लियर, एन के आई प्लस NH2O। तो ध्यान दो 20 अपॉन 126, 20 अपॉन 126 गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास प्लस गिवन मास अपॉन मोलर मास वाटर का 80 अपॉन 18, ठीक है। तो बेटा ये रहा क्वेश्चन, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए, तो ये रहा बच्चों न्यूमेरिकल, आज थोड़ा न्यूमेरिकल था, है ना। और जब भी न्यूमेरिकल आता है तो लेक्चर थोड़ा सा प्लस माइनस होता ही है, ठीक है, क्योंकि डेटा वगैरह रहता है। तो और डेटा जो है बिल्कुल, कैलकुलेशन पार्ट मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, कैलकुलेशन आपको करना है, क्योंकि कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखना भी पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, है ना। बोर्ड में तो बहुत नहीं आते हैं, क्योंकि बोर्ड में आपका डिसाइडेड है, एक केमिकल काइनेटिक्स से करना होगा, एक आपका सॉलिड स्टेट से करना होगा, एक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और एक आपका सोल्यूशन से, ऐसा डिसाइडेड है। बट आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और कैलकुलेशन पार्ट को आप स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। तो मैंने वो पार्ट छोड़ा है, मैंने कैलकुलेशन इसलिए नहीं किया है ताकि आपका टाइम जो है सेव हो, यानी कम टाइम में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हो सके। सो थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंटेंट। थैंक यू, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।